हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हो क्या। तो जो मैंने लास्ट ईयर सारदा यूनिवर्सिटी का वीडियो अपलोड किया था ना, कंप्लीट रिव्यू वीडियो, उस पर आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट आती कि भाई अगर मैं यहाँ से बीटेक करूँ तो मेरे को टोटल कितना पैसा होना चाहिए मेरे पास, या कितने पैसों का जुगाड़ होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो इसी पे रहने वाला है। आपको जो A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किसी भी ब्रांच से अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक करते हैं तो आपका बजट कितना कुछ बैठने वाला है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाला और आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलता रहेगा। तो ये है शारदा यूनिवर्सिटी का लोगो और ये रहा शारदा यूनिवर्सिटी का आइकॉनिक बिल्डिंग जो है ना, जिसको हर एक एडवर्टीजमेंट में शारदा यूनिवर्सिटी जो है फीचर करती है, वो यही बिल्डिंग आपको रहने वाला है। ये अपना ज्ञानोफ का छोटा सा लोगो और ये रहा शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले फी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडिशनल फ़ी क्या कुछ लगता है। ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहने वाला है। तो अगर बात करें एडमिशन फ़ी का, जो नन टाइम होता है, नन रिफंडेबल होता है, वो 30,000 रुपये का आपका लगने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 6,000 रुपये लगने वाला है। अगेन इतना डिटेल रिव्यू वीडियो कोई नहीं बताता कि एग्जाम में भी क्या कुछ आपको फ़ी लगेगा पर सेमेस्टर। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि सेकेंड ईयर से लगना शुरू होगा और एनुअली लगता है, ये आपको 15,000 रुपये का लगेगा। अलुमनाई एसोसिएशन की बात करूँ तो ये फाइनल ईयर में लगने वाला है और वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है, ये 1,500 रुपये का आपको लगने वाला होता है। तो ये तो हो गया कि एडिशनल क्या कुछ फ़ी लगते हैं एकेडमिक और हॉस्टल फ़ी के अलावे। अब बात करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी में एकेडमिक फी क्या कुछ लगता है। तो अलग अलग ब्रांचेस की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं, और ये जो है ये आपको कोड है। तो अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के मैं 8th सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर की मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो 1,22,500 रुपये का फ़ी लगने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में भी 1,22,500 रुपये का फ़ी लगने वाला है। अगेन फ़ी बहुत ही हायर साइड पर, ये ध्यान रखना आप। थर्ड सेमेस्टर में 1,26,100 रुपये का लगने वाला और फोर्थ सेमेस्टर में भी इतना ही लगने वाला है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो 1,29,808 रुपये का फी लगने वाला है और सिक्स्थ सेमेस्टर में भी आपको इतना ही लगने वाला है। वहीं पे सेकंड लास्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो 1,33,627 रुपये का लगने वाला है और लास्ट सेमेस्टर में भी इतना ही आपको फी लगने वाला है। ये तो था कि CSE में क्या कुछ फी लग रहा है। अब आगे जो फी बताने वाला हूँ उसमें ये सारे स्पेशलाइजेशन कवर होने वाले हैं। तो या तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लो, या अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो ज्ञानरूफ के नाम से उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की बात करने वाला हूँ, वहीं पे इलेक्ट्रिकल एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूँ, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा। ये सारे यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लो, बोल दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इन सब स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ फी में, तो फर्स्ट सेमेस्टर से अगेन यहाँ पे भी मैं लास्ट सेमेस्टर तक की बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 95,200 रुपये का फी लगने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 95,200 रुपये का फी लगेगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको 97,981 रुपये का फी लगने वाला है और फोर्थ सेमेस्टर में भी इतना ही फी लगने वाला है। पाँचवें सेमेस्टर की बात करो तो 1,08,85 रुपये का आपको फी लगने वाला है और छठे सेमेस्टर में भी आपको इतना ही फी लगने वाला है। सेकंड लास्ट सेमेस्टर में 1,03,796 रुपये का फी लगने वाला है और लास्ट सेमेस्टर में यानी कि जो 8वां सेमेस्टर होने वाला है वहाँ पे भी आपको 1,03,796 रुपये का ही फी पर सेमेस्टर आपको लगने वाला है। अब बात करते हैं अगले स्पेशलाइजेशन का, जिसमें CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर IoT एप्लीकेशंस इन एसोसिएशन विद एरिस कम्युनिकेशन के साथ ये चलता है। जब भी एसोसिएशन विद होता है ना, उसका मतलब समझो कि फ़ी मोटा लिया जाएगा वहाँ पे आपसे। वहीं पे अगर बात करें CSE क्लाउड टेक्नोलॉजी का, तो ये AWS जो अमेजन की कंपनी है उसके साथ होता है। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का है, उसके अलावे जो वर्चुअल रियलिटी का हो गया या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हो गया। इन सब की अगर मैं फ़ी की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो 1,27,500 रुपये का फ़ी लगने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में भी यही फ़ी रिपीट होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में 1,31,250 रुपये का फ़ी लगने वाला है और फोर्थ सेमेस्टर में भी यही फ़ी आपको रिपीट होगा। वहीं पर अगर फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूँ तो 1,35,113 रुपये का फ़ी लगने वाला है और छठे सेमेस्टर में भी यही फ़ी रिपीट होने वाला है। सेवन्थ सेमेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे 1,39,091 रुपये का फ़ी लगने वाला और लास्ट सेमेस्टर में भी यही फी आपको रिपीट होने वाला है। अगर बात करें अगले स्पेशलाइजेशन का, तो इसमें जो है आपको IT देखने को मिलेगा, स्टेम सेल एंड टिश्यूज़ का हो गया, या बायो से रिलेटेड जो होता है, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का हो गया और जेनेटिक इंजीनियरिंग का हो गया। इन सभी स्पेशलाइजेशन में मैं बात करूँ पर सेमेस्टर फ़ी का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,02,500 रुपये का फ़ी लगने वाला और सेकंड सेमेस्टर में भी यही फ़ी रिपीट होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है 1,05,500 रुपये का फ़ी लगने वाला और फोर्थ सेमेस्टर में यही फ़ी आपको रिपीट हो जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में 1,08,590 रुपये का फ़ी लगने वाला और सिक्स सेमेस्टर में यही फी आपको रिपीट हो जाएगा। हर सेमेस्टर के बाद अगला जो वो रिपीट हो जाता है। सेवन्थ सेमेस्टर की बात हो तो 1,11,773 रुपये का फी लगने वाला और एट्थ यानी कि लास्ट सेमेस्टर में यही फी आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एक और स्पेशलाइजेशन का। तो इसमें जो है CSE आपको डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का देखने को मिलेगा, ओरेकल के साथ इनका एसोसिएशन होगा। अगला जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है CSE फुल स्टॉक डेवलपमेंट, ये भी चलता है इन एसोसिएशन विद JVI एकेडमिया अलायंस के साथ।
तो अगर बात करें यहाँ पे पर सेमेस्टर क्या कुछ फी लगता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,39,000 रुपये का फी लगेगा, सेकंड में यही फी रिपीट होता हुआ दिखेगा, थर्ड सेमेस्टर में जो आपको 1,43,095 रुपये का फी लगेगा और फोर्थ सेमेस्टर में यही फी आपको रिपीट हो जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर की बात करो तो 1,47,313 रुपये का फी लगने वाला है और छठे सेमेस्टर में यही फी आपको रिपीट हो जाएगा। सेकंड लास्ट यानी कि सेवन्थ सेमेस्टर की बात करूँ तो 1,51,657 रुपये का फी लगने वाला है और लास्ट सेमेस्टर में यही फी आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो ये तो थे कि एकेडमिक में क्या कुछ फी जाता है। अब बात करते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ यहाँ पे फी जा रहा है। तो हॉस्टल की फ़ी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करने वाला हूँ और सरोजनी हॉस्टल की मैं बात करने वाला हूँ। ये अगर ये सारे के सारे एयर कंडीशन है यानी कि एसी वाले में बात कर रहा हूँ, एनुअल फ़ी यहाँ पे आपको लगेगा। तो 3 सीटर की अगर मैं बात करूँ तो 1,75,000 रुपये का फ़ी आएगा। 2 सीटर की बात करूँ विद अटैच टॉयलेट तो यहाँ पे आपको 2,05,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। 2 सीटर बात करें विदाउट अटैच टॉयलेट तो यहाँ पे आपको जो है 1,95,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। सिंगल सीटर की बात करूँ तो 2,05,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। अगेन हॉस्टल में भी फ़ी बहुत ही ज़्यादा ध्यान है, सारे के सारे फ़ी जो है वो एनुअल हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल में भी अगला है सरोजनी हॉस्टल की मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पे मैं नॉन एसी रूम्स की बात करने वाला हूँ। तो 3 सीटर की बात करूँ तो 1,20,000 रुपये का लगने वाला है। 2 सीटर विद अटैच टॉयलेट की बात करूँ तो 1,40,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। 2 सीटर विदाउट अटैच टॉयलेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 1,30,000 रुपये का पर एनम फ़ी लगने वाला है और सिंगल सीटर की बात करें तो 1,35,000 रुपये पर ईयर आपको जो है फ़ी लगने वाला है। अब अगले गर्ल्स हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है मंडेला गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात करने वाला हूं। तो 2 सीटर एसी रूम विद अटैच टॉयलेट की बात करूं तो 2,23,000 रुपये पर एनम का फ़ी लगने वाला है। वहीं पे 2 सीटर नॉन एसी रूम की बात करूं विद अटैच टॉयलेट तो 1,52,000 यानी कि 1,52,000 रुपये पर ईयर का आपको फ़ी लगेगा। वहीं पे सिंगल सीटर एसी रूम की बात करूँ, टाइप जो है इसका ये ध्यान रखना ये अपार्टमेंट टाइप है तो यहाँ पे आपको जो है 2,33,000 रुपये पर ईयर का फ़ी लगने वाला। अगेन फ़ी भी बहुत ही ज़्यादा इसका हायर एंड पे हॉस्टल का भी। अब बात करते हैं बॉयज़ हॉस्टल का, तो सबसे पहले विवेकानंद हॉस्टल की बात करते हैं। तो ये एसी रूम की अगर मैं बात करूँ तो 3 सीटर की बात करूँ विदाउट अटैच टॉयलेट तो यहाँ पे आपको 1,70,000 रुपये का पर ईयर का फ़ी लगने वाला है। वहीं पे बात करें नॉन एसी रूम का तो 3 सीटर की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको अटैच टॉयलेट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे 1,16,000 रुपये पर एनम आपको फ़ी लगने वाला है। अगला है बॉयज़ हॉस्टल की मैं बात करूँ वर्धमान हॉस्टल का, तो यहाँ पे 2 सीटर एसी रूम जो 1,87,000 रुपये पर इनका लगेगा और 2 सीटर नॉन एसी रूम जो है वहाँ पे 1,26,000 रुपये पर ईयर आपको फ़ी लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ अदर चार्जेस लगते हैं हॉस्टल में। तो हॉस्टल सिक्योरिटी की बात करें जो कि रिफंडेबल होता है, और अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो उस केस में आपको जो है 10,000 रुपये का फ़ी लगेगा। वहीं पर अगर आप एसी रूम लेते हैं तो उस केस में आपको 20,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है और ये तभी रिफंड होगा जब आप अपना कोर्स जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। कुछ एक और पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं तो मेस चार्जेस जो है हॉस्टल फी में ही आपको लग जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर बॉयज़ जो है उनको सिर्फ और सिर्फ विवेकानंदा हॉस्टल ही मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। और वहीं पे अगर बात करें फर्स्ट ईयर गर्ल्स स्टूडेंट्स का तो उनको जो सरोजनी और मंडेला गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल बजट का, यानी कि किसी भी स्पेशलाइजेशन में अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और हॉस्टल लेते हैं तो बाकी और जो खर्चे होते हैं कोर्स के दौरान वो सब मिला के आपको कितना रुपए का आपका बजट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे मैं सीएससी कोर एज स्पेशलाइजेशन ले रहा हूँ। अगर आप किसी और स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं तो उसका फी यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दें। तो एकेडमिक फी की बात करूँ तो यहाँ पे सीएससी कोर अगर आप लेते हैं तो 4 साल में आपको जो है फी बैठेगा वो बैठेगा 10,10,000 रुपये का। तब जब फी बढ़े नहीं, अगर फी बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा तो फिर आपका टोटल बजट ओवरऑल जो है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब फी नहीं बढ़े उस सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ। वन टाइम एकेडमिक फी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये का लगने वाला। रजिस्ट्रेशन फी की बात करूँ तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड से लगेगा और साथ ही जो एग्जामिनेशन फी लगता है पर सेमेस्टर वो दोनों मिला के बात करें तो आपको जो 1 लाख रुपए का खर्चा बैठेगा। हॉस्टल फी की बात करूं तो फर्स्ट ईयर आपको 3 सीटर एसी रूम विदाउट अटैच टॉयलेट और सेकंड ईयर ऑनवर्ड से मैंने 2 सीटर एसी रूम लिया है तो उस केस में आपको जो है 8 लाख रुपए का टोटल फी बैठेगा हॉस्टल का। अगर बात करें वन टाइम फी एसी रूम का तो आपको 20,000 रुपये का आएगा। वहीं पे अदर एकेडमिक कॉस्ट जो है ये और अदर एडवांसेस की मैं बात करूं तो इसके लिए आपके पास 1.5 लाख का बजट होना चाहिए। इसमें आपके जो बाकी के खर्चे हैं जो बुक्स का हो गया, पेन एंड पेपर का हो गया, ये सारे जो खर्चे हैं वो 4 साल में तकरीबन आपको 1.5 लाख रुपए का बैठ जाएगा। जो फोटो स्टेट वगैरह के खर्चे होते हैं। लैपटॉप का बात करूं तो 75,000 रुपये मैंने लैपटॉप के लिए रखा। इसमें आपको एक ठीक ठाक लैपटॉप मिल जाएगा जो सीएससी के लिए आपको 4 साल निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बेहतर लैपटॉप की तरफ भी जा सकते हैं जो और ज़्यादा बजट में आता है। उस केस में आपको यहाँ पे फी जो है वो अपना इंक्रीज रखना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करूँ तो इसके लिए भी 1.5 लाख रुपये आप मान के चलो। जब आपका सेमेस्टर खत्म होगा आप घर आओगे, जॉब
जाओगे, अगर आपका कहीं इंटर्नशिप लगता है तो वहाँ आप जाओगे आओगे तो वो सारे ट्रैवल के खर्चे इसमें मिला दो, आपका जो कैंटीन वगैरह के खर्चे वो मिला दो और थोड़े बहुत आपके जो पॉकेट खर्चे वो सब मिला दो, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये आपके 4 साल में लग जाएंगे। ये बहुत ही टाइट बजट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा खर्चे करेंगे तो बजट डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा सा भी दाएँ बाएँ हो गए ना इस बजट में जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका बजट इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप CSC शारदा यूनिवर्सिटी से CSC कोर करते हैं तो 4 साल में आपका जो अप्रॉक्स कॉस्ट बैठने वाला है वो बैठने वाला है 23,35,000 रुपये का, यानी कि लगभग 23.5 लाख रुपए आपका बजट होना चाहिए अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी से बीटेक करने की सोच रहे हैं और CSC कोर स्पेशलाइजेशन में सोच रहे हैं। तो बाकी इसी को फॉलो करना है। अगर इससे थोड़े से भी आप इंक्रीज करोगे ये कब 25 लाख तक चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से देखें कि यहाँ पे तकरीबन 24-25 लाख रुपए आपको फी लग रहा है और प्लेसमेंट्स क्या कुछ मिल रहा है ये आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है यानी जो कल मैं वीडियो डालने वाला होऊंगा या अगर आप ये लेट देख रहे हैं तो वीडियो समझो कि आ चुका है। शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में ऐसे ही बजटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डालना, या किसी का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं सिंपल एंड ऑथेंटिक तो जरूर उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो मिलते कल एक नए वीडियो में।